अ, मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, बट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा ओके सर, एक मिनट। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक देखिए हम लोग का सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पूरे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसका लेकिन वेटेज जो है, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसका इसका वेटेज जो है ना बहुत ज्यादा होता है, सबसे इजी भी है और वेटेज भी इसका है। जितने भी सेंट्रल एग्जाम होते हैं ना आपके, जैसे सेंट्रल एग्जाम में आपका आरआरबी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया। एसएससी में तो कम पूछता है, फिर भी 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आरआरबी का लेकिन ये फेवरेट सब्जेक्ट, आरआरबी की तो आप लोग देखेंगे ही ना, जेई या एई की पोस्ट, तो उसमें इसका फेवरेट है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ देता है, नंबर सिस्टम से बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और भी कई सारे तुम्हारे एग्जाम हो जाते हैं, जैसे पीजीसीआईएल हो गया, ठीक है। ये जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, इनमें आप लोगों का ये अच्छा खासा वेटेज देके जाता है, ठीक है। ये पीजीसीआईएल है। एक मिनट, पीजीसीआईएल हो गया, और भी कई सारे तुम्हारे जो पीएसयू लेवल के एग्जाम है, जैसे बार्क हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, इन सब में आप लोगों का ना ये बहुत अच्छा वेटेज लगता है सबसे इजी, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कितना इजी ये पार्ट है, ठीक है। सबसे इजी पार्ट है, आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। और तो स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इसका वेटेज लगभग अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें 5 से आपको 6 नंबर इसमें मिल जाएंगे। कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग सभी लोग, क्या आप लोग पास आउट हैं क्या, कि सेमेस्टर में भी, सेमेस्टर में तो कोई नहीं ना है इनरोल, सब लोग पास आउट ही होंगे मुझे लगता है जी। तो सेमेस्टर की तो बात ही नहीं करते हैं यहाँ पे। 100 में से आपको 5 to 6 मार्क्स, ठीक है, डिजिटल से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इजी सब्जेक्ट है, आप लोगों को बस ये देखिएगा कितना इजी लगेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में देखिए सबसे पहले इसका सिलेबस, फर्स्ट पेज जब ओपन कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें पहले पेज पे ही अपने सिलेबस के बारे में जरूर लिखिएगा, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में। थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन आवाज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा लॉजिक गेट। दूसरा क्या आता है, लॉजिक गेट। थर्ड क्या होता है आपका, कि मैप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्या पूरा डिटेल में जानेंगे, क्या डोंट केयर होता है, ठीक है, उसमें क्या आपका, सबसे मेन तो इसमें डोंट केयर को लोग नहीं समझ पाते हैं, क्या होता है डोंट केयर, ठीक है। इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि डोंट केयर होता क्या है, ठीक है। कि मैप में लोग सॉल्व तो कर लेते हैं डोंट केयर, कि 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते लोग डोंट केयर होता क्या है। तो ये जब हम लोग पूरा के मैप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जानेंगे कि डोंट केयर होता क्या है एक्चुअली में। फिर हम लोग का, फिर इसके बाद आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग देखेंगे हाफ एडर हो गया, ठीक है, फुल एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, हाफ सबट्रैक्टर हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, एडर के बारे में देखेंगे, सबट्रैक्टर के बारे में देखेंगे, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सब इसके अंदर आ जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। अभी इसके डिटेल में, इसको जब डिटेलाइज करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। फिफ्थ पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या, सीक्वेंशियल सर्किट। ये सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है।
इसमें क्या लगा रहता है, सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में क्या डिफरेंस रहता है, इसमें फीडबैक नहीं होता है और मेमोरी नहीं होता है। इसमें मेमोरी होता है जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी का कोई यूज नहीं होता है। बस ये बेसिक अंतर ही लोग इंटरव्यू में पूछ देते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में बताएंगे कि इसमें फीडबैक नहीं किया जाता है, मतलब आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये आपका बीच में कोई डिवाइस है और यहाँ से आउटपुट जा रहा है, तो इसको फीडबैक नहीं किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। मतलब तुम्हारा जैसे एसी काम करता है ना, एसी कैसे काम करता है कि हमारे रूम का टेम्परेचर सेंस करता रहता है और बताता रहता है कि रूम का टेम्परेचर क्या हो गया है, कि 22 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो वो क्या कर देता है, एसी को मॉडरेट वे में काम कराने लगता है। लेकिन जब यही टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसको पता चलता रहता है कि अभी ये 22 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, तो एसी अच्छा खासा ऑपरेट करता रहता है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं रहता, आउटपुट से कोई वो नहीं होगा कि इनपुट को तुम्हें क्या करना है, आउटपुट मतलब कि इनपुट को कंट्रोल नहीं करेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट तुम्हारा इनपुट को भी कंट्रोल करता है। मतलब अगर आउटपुट में तुम्हें 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको तेजी से रन कराएगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा 23 डिग्री सेल्सियस होगा उसकी स्पीड को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, ये काम होता है सिक्वेंशियल सर्किट का। मतलब आउटपुट भी क्या करता है, इनपुट को कंट्रोल करता है, और यहाँ से जो इनपुट दोगे वो तो तुम्हें कंट्रोल करके ही दोगे, इनपुट जो दोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तुम कंट्रोल कर सकते हो स्टेबलाइजर से, 230 वोल्ट दे रहे हो, 220 वोल्ट दे रहे हो। ठीक है, या ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है यहाँ पर, उसके जरिए तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो इनपुट को। क्लियर। अब देखिए सिक्वेंशियल सर्किट के बाद से क्या पढ़ेंगे, लास्ट हम लोग लॉजिक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ये तो वैसे कंपटीशन में उतना वेटेज नहीं रखता है, लेकिन जो बीएसएनएल आ जाता है, बीएसएनएल में इसका अच्छा खासा वेटेज आ जाता है। जैसे बीएसएनएल का कोई एई या जेई का वैकेंसी आता है बीएसएनएल में, तो उसमें ये लॉजिक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल एई और जेई का कोर्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सारे चीजों को पढ़ेंगे, कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी आपको छूटेगा नहीं और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी पहला दिन है आप लोगों से इंटरेक्ट करने में, तो मुझे थोड़ा लैंग्वेज का वो देखना पड़ रहा है ना, बाउंडेशन आ रहा है, थोड़ा सा बस आ रहा है, पर 1 से 2 दिन में मेरा फ्रिक्वेंसी जब आपसे मैच हो जाएगा, ठीक है, तो कोई वो नहीं होगा। अगर कोई डाउट आएगा, थोड़ा सा भी डाउट आएगा, जो भी हम लिखेंगे अगर थोड़ा भी डाउट आएगा तो तुरंत हमसे क्या कर लेंगे, आप पूछ लेंगे। ठीक है, उसका तुरंत का तुरंत वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है। पहले तो जान लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में होता क्या है इसके बारे में देखा जाए। ये आपको थोड़ा सा इसको ये ऊपर चला जाता तो ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को देखते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल से ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को या तो कंट्रोल करेगा या तो प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं या कंट्रोल करते हैं, डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है आपका कि अगर ये 0 पे है तो 0 पे रहेगा, मतलब अगर ये लो है, ठीक है, लो मीन्स क्या, ऑफ है तो ऑफ रहेगा, ऑन है तो ऑन रहेगा। ठीक है, उसके बीच के कोई पॉइंट नहीं होते, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू क्या होता है कि ये 0 से 1 पे जाएगा, 0 से 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा। ठीक है, ये बीच का वैल्यू नहीं आता है, 3.3 नहीं हो जाएगा, 2.2 नहीं होगा। ठीक है, जैसे एनालॉग सिग्नल होता है आपका, अगर ये 5 वोल्ट का बैटरी लगाएगा तो 5 वोल्ट का बैटरी कैसे रहता है, ऐसे चलता है एनालॉग में, हर जगह पे होता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, ये तुम्हारा 0 पे रहेगा या हाई पे रहेगा, मतलब ये लो पे रहेगा या फिर हाई पे रहेगा। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है हमेशा कैसा रहता है, स्क्वायर वेव में रहता है। ये क्वेश्चन आता है कि डिजिटल सिग्नल किस वेव फॉर्म का होता है, तो स्क्वायर वेव फॉर्म।
ठीक है, इसको डिस्क्रीट वैल्यू भी बोलते हैं कि ये डिस्क्रीट वैल्यू है। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, हमेशा साइनोसाइडल होता है, ठीक है, हमेशा कैसा होता है, साइनोसाइडल। तो अगर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का डिफिनेशन पूछता है तो बताओगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इज अ सब्जेक्ट विच डील विद द डिजिटल सिग्नल, ठीक है, किसके साथ काम करता है, डिजिटल सिग्नल के साथ काम करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। और ये होता क्या है, जीरो या वन के फॉर्म में ही होता है। जीरो मतलब होता है लो, ठीक है, या ऑफ इसको बोल सकते हो। जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ, और वन मतलब होता है ऑन। और वोल्टेज के टर्म में देखा जाए तो इसको बोला जाएगा 0 वोल्ट, इसको बोला जाएगा 5 वोल्ट। हमेशा जो डिजिटल हम लोग जो भी डिवाइस हम लोग जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमेशा किस पे ऑपरेट होता है, डिजिटल का 5 वोल्ट पे, ठीक है, 5 वोल्ट के लिए ही वो डिजाइन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 1 का वैल्यू हमेशा क्या समझोगे, 5 वोल्ट। जब भी हम 1 लिखेंगे तो क्या समझोगे कि वहां 5 वोल्ट का सप्लाई दे दिया गया है, ठीक है, किसी भी डिवाइस को। और अगर 0 है यानी उसको कोई सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, 0 है यानी कोई सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, और ये 1 है तो यानी 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। इतने बात में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, क्या है। नहीं है सर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करता हूँ। अब नंबर सिस्टम देखिए कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होता है, जो हम लोग 0, 1, 2 कहाँ तक लेते हैं, डेसिमल नंबर 9 तक लेते हैं। ये तो सारे लोगों को पता होगा कि डेसिमल नंबर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, 0 से लेके कितना तक होता है, 9 होता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 या 1, ठीक है, 0 या 1। अगर इसमें देखा जाए कितने इसमें नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने इसमें नंबर है, 10 नंबर। तो इसका अगर कोई पूछे बेस कितना होगा डेसिमल नंबर का, तो बेस होता है आपका 10। इसी को बेस को ही क्या बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे डेसिमल नंबर का रेडिक्स कितना होता है तो बताएंगे आप लोग कितना, 10। बेस पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 10। मतलब क्या है कि इसके अंदर 10 नंबर ऐसे हैं जो लिखे जा सकते हैं, या तो 0 लिखे जा सकते हैं, 1 लिखे जा सकते हैं, 2 लिखे जा सकते हैं, कहां तक, 9 तक लिखे जा सकते हैं। ऐसे ही बाइनरी नंबर में क्या है, बाइनरी नंबर में या तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर नाम से ही लग रहा है कि 8, ठीक है, नाम से ही क्या लग रहा है, 8 लग रहा है ना, हिंदी में उसको 8 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऑक्टल में क्या है, 0 से लेके 7 तक जाएंगे, क्योंकि एक 0 भी ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 और 7। अब इसका अगर बेस कोई पूछे या रेडिक्स कोई पूछे तो कितना बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना बताएंगे रेडिक्स इसका, 8, ठीक है, क्लियर। ये बात क्लियर हुआ, रेडिक्स कितना हो जाएगा, 8, और बेस भी कितना हो जाएगा, 8। अब एक आता है इसमें हेक्साडेसिमल नंबर। अब आपसे इसमें कैसे, इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, ठीक है, या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करो, या ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट करो, या हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करो, ठीक है। इन्हीं में कन्वर्जन ये तुमसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, डेसिमल टू बाइनरी सीखना होगा, बाइनरी से ऑक्टल सीखना होगा, ऑक्टल से हेक्सा सीखना होगा, और फिर इसका रिवर्स भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यानी सारे चीजों को इसको सीखना है, कैसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ऑक्टल से हेक्सा कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? सर अभी फिलहाल तो नहीं बना रहे। तो यार नोट्स तो बनाना चाहिए था। सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना सर। अच्छा ठीक है, हेक्साडेसिमल वैसे ये रिकॉर्डेड भी रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है।
तो एक बार नोट्स बनाने के लिए देख लीजिएगा। ये 0 से कहां तक रहेगा, 9 तक रहेगा। हेक्सा मतलब क्या, 16 होता है ना, हेक्सा मतलब क्या होता है 16। तो 0 से 9 तक तो रहेगा नंबर, ठीक है, 0 से 9 तक नंबर रहेगा। उसके बाद से 10 को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 को ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा, 10 को यहाँ पर अल्फाबेटिकल यूज किया जाता है, ए, ठीक है। 10 को क्या यूज किया जाता है, ए। बी को क्या यूज किया जाता है, 11, ठीक है। कहां तक जाएगा, सी, डी, ई और एफ। क्यों एफ तक गया, क्योंकि ये 9 तक क्या पहुंच गया, 10 पहुंच गया। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मतलब अगर तुम्हें इसको काउंट करना है तो ये 9 के बाद से, वैसे तो 10 को दिखा रहा है ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो 15 को तो एफ दिखा रहा है, लेकिन अगर 0 से काउंट करोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे इसमें, 1 से 15 तक तो 15 नंबर ये हो गए, ठीक है। 1 से 15 तक तो ये 15 नंबर ये हो गए। और एक मिनट थोड़ा लाइट, 1 से 15 तक तो ये नंबर हो गए, ठीक है। और एक 0 उसमें इंक्लूड हो गया, यानी कितना इसका टोटल नंबर हो जाएगा 16, ठीक है। इसका बेस अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इसे ही रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस को ही। अब हम लोग कन्वर्जन पर देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो यहाँ नंबर होगा, यहाँ ऐसे नहीं होगा कि 9 लिख दोगे, जो डिजिटल है उसमें 9 को ऐसे नहीं लिखना है। 9 को कैसे लिखना है, इसको लिखना है तुम्हें 1001, ठीक है। ये 9 हुआ, कैसे ये 9 हुआ इसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसी को पढ़ना है हमें कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं, डेसिमल नंबर में बेस कितना होता है 10, कहां तक नंबर लिखा जाता है 0 से 9 तक। बाइनरी नंबर में क्या होता है 0 to 1, ठीक है, बाइनरी 0 to 1 होता है। ऑक्टल में क्या होता है 0 से 7 तक, ठीक है। इसमें कितने पूरे बेस हो जाएंगे 8, ठीक है, जितने नंबर उतने बेस हो जाते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने, 0 से 9 तो ये हो गए नंबर, यानी 0 से 9 तुम्हारे कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। और ए बी सी डी एफ तक ये 5 नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, 10 और 6 कितने हो गए 16, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं भाई। अब देखिए आप लोग इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। 9 को जैसे हम डायरेक्टली यहाँ 1001 कर दिए, ऐसे ही आप किसी भी नंबर को क्या करेंगे, 8 को जैसे मैं 100 कर दिए, तो इसी को सीखने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो डिजिटल है वो किस पे परफॉर्म करेगा, या तो 0 पे या तो 1, ठीक है। उसको ये 8 लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, उसको क्या बताना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि 100, तो वो समझेगा कि अच्छा 8 ये बोल रहा है, ठीक है। जो भी इनपुट देना होगा, अगर तुम्हें 9 लिखना है तो ऐसे 9 नहीं लिखोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तुम कीबोर्ड में 9 टाइप कर देते हो ना, तो ये कीबोर्ड में 9 तुम टाइप करते हो, लेकिन जब ये कंप्यूटर में इनरोल होता है, मतलब अंदर जाता है, तो वो क्या करता है, उसको मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। 9 को क्या करता है, मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। ये किसका काम होता है, इसके प्रोसेसर का काम होता है। जो भी कंप्यूटर है उसके प्रोसेसर का यही काम है, जो आप लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं 8 9 7, उसको वो क्या करता है, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीनरी लैंग्वेज क्या होता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो 9 को कैसे कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है आपका 1001 में, ठीक है। तो कैसे ये कन्वर्ट मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ना, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको देखना पड़ता है। अभी तक मैं ऑफलाइन ही क्लास लिया था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को देख लग रहा होगा कि ये पेन नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। अभी तक मैं ऑफलाइन ही इनरोल हूँ, जहां भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 बैचेस मैंने डिजिटल का फिनिश कर दिया है, ठीक है। इस बार आप लोगों को स्टार्ट किया है 3rd बैच। अब कुछ दिन में हो सकता है मुझे वहां ही आना पड़े, अगर आप लोगों का वो रहे तो, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे थे, कन्वर्जन देख रहे थे। तो कन्वर्जन देखिए,
कन्वर्जन एनी रेडिक्स इन डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अभी डेसिमल के बजाय हम लोग पहले बाइनरी पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनरी में हमें काम है। ठीक है, डेसिमल तो 1 सेकंड का है, जैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कन्वर्जन पढ़ते हैं डेसिमल नंबर का। तो कन्वर्जन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो देखो बड़ा सा कोई नंबर लिखते हैं, जैसे चलो अभी छोटा सा लिखते हैं 10। ठीक है, 10 को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ये फैक्टर निकाले होंगे कभी ना कभी। ठीक है, फैक्टर निकालने आता है कि नहीं, मैथ में कभी ना कभी ये फैक्टर निकाले होंगे कि 2 से कौन कट जाए। ठीक है, बस यहाँ पे 2 से ही काटना है। बाइनरी नंबर क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, तो हमें 0 या 1 कितने रेडिक्स हैं, 2 रेडिक्स हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। अगर यही रहना डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर है तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड वो करना पड़ता है, 8 से करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ फैक्टर निकालना पड़ता है। तो देखिए बाइनरी में तो क्या करना है, हमें 2 से 10 का डिवाइड करना है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम में हो जाएगा ना। यहाँ रिमाइंडर कितना है, जब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, ये क्लियर बात है ना। और यहाँ पर जब 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड, अब इसके बाद से फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक इस रेडिक्स से यहाँ कम नंबर ना आ जाए। 2 1 जा 2 टाइम में यहाँ कितना इसका रिमाइंडर आया, 0 आया ना। इतना बात समझ में आया कि नहीं। 2 को क्या किए हैं, 10 से डिवाइड किए हैं, 2 5 जा 10 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर देखें कितना बचा है, 2 को 10 से डिवाइड करने पे 0 आया है। फिर हम लोग 2 को 5 से डिवाइड किए हैं, सॉरी 5 को 2 से डिवाइड किए हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर लिखना है, इस टर्म में क्या लिखना है, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर लिखना है रिमाइंडर, जितना भी रिमाइंडर बच रहा है इसको डिवाइड करने पे। ठीक है, 2 से 10 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है, 0, पूरा पूरा कट गया है 5 टाइम में। फिर ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे करके लिखते हैं, नीचे से ऊपर की। यानी इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 0 1 0। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 1 0 1 0। अगर ये बात समझ में आ गया कि नहीं, अगर यही लेते हम दो कोई नंबर ले लेते जैसे 56, ठीक है, तो 56 को करना होता तो कैसे करते, 2 से डिवाइड करते जाओ, तो 28 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर ये 2 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 14 टाइम में, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर ये 2 से कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 7 टाइम में, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर ये 2 टाइम से करोगे तो कितने टाइम में हो जाएगा, 3 टाइम में, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना होगा, 1। अब यहीं पे इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, जहां इस रेडिक्स से कम आ गया वहीं रोकेंगे, और यहां से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, नीचे से। अभी मैं प्रूफ करा दूंगा इसको कैसे ये आ रहा है, ठीक है, और कैसे अपने आंसर को चेक करना है। जब दोनों पढ़ लेंगे ना, ये डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लिए, अब बाइनरी से जब डेसिमल पढ़ लेंगे तो दोनों का मैं प्रूफ करा दूंगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, तो इसका लिखोगे 56 को तो क्या हो जाएगा, 1 नीचे से लिखना है, 1 1 1, ठीक है, 0 0 0, ये हो जाएगा आपका क्या, 256। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 256। ये बात समझ में आ गया कि नहीं, कैसे डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, ये तो पहले से भी पता होगा। अगर सब लोग पास आउट हैं तो पहले से भी पता होगा इसके बारे में। जी हाँ, पता था ना इसके बारे में। जी जी पता है सर।
ठीक है, ऑक्टल को देखते हैं, तो फिर इसको जल्दी जल्दी तब देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ये मुद्दे पे आते हैं, तब ऑक्टल को देख लेते हैं। अगर यही रहेगा तुम्हारा डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, तो डेसिमल टू ऑक्टल अगर 10 रहता तो कैसे डेसिमल टू ऑक्टल लिखते? तो 8 को क्या कर, 10 को 8 से डिवाइड करते, ठीक है। कितनी बार में ये कट जाएगा? वन टाइम में कट जाएगा। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। 8 वन जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इससे कम रेडिक्स से, ये मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम अगर यहाँ नंबर आ गया तो वहीं पे क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, वहीं पे क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। और ये जो आता है इसको यहाँ लिखते हैं क्वार्टी क्वेश्चन को, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे तुम्हारा लिखते हैं जैसे तुम्हारा बाइनरी लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो कितना हो जाएगा इसका ऑक्टल में, 10 को लिखोगे 1 2, ठीक है, 10 को क्या लिखोगे 1 2। अभी इसको प्रूव करा देंगे कैसे ये 1 2 कैसे 10 के बराबर होगा, ठीक है, ये 10 के बराबर कैसे 1 2 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। अगर यही बड़ा सा नंबर रहता 232, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते भाई, 232 को फिर से डिवाइड करते, तो कितने टाइम में हो जाएगा, 8 2 16 और 7 2 8 9 72, ठीक है, 29 टाइम में ये कट जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 0, ठीक है। फिर ये 8 3 24, 5 टाइम यहाँ होगा, यानी जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 350। 232 को क्या करोगे 350 लिखोगे ऑक्टल में। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ये इसको क्या था, ये डेसिमल था और ये क्या था, ऑक्टल था, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं और ये ऑक्टल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये। अगर यही रहता है हेक्सा, क्या रहता, हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा रहता तो कैसे करते काम। अगर रहता तुम्हारा डेसिमल टू हेक्सा, हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 10 को ही लेना होता, 10 तो डायरेक्टली 10 ही हो जाएगा, और 232 को ही लेते हैं। ये डेसिमल है, इसको बदलना है किसमें, हेक्सा में बदलना है। हेक्सा मतलब क्या, 16 जिसका रेडिक्स होगा। तो इसको करते हैं क्या, जैसे तुम्हारा 2 से डिवाइड किए थे वैसे ही यहाँ पर किससे करेंगे, 16 से करेंगे, किसको 232 को, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, यहाँ 7 2 और 6 7, तो 72 हो गया, 64 हो गया, यानी 8 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 16 से कम आ गया ना, यहाँ 16 से कम आ गया, यहीं पे ब्रेक रोक दोगे अपना डिवाइड, ठीक है। ये सही है ना, 16 1 जा 16 और 7 2, ठीक है, 16 4 जा 64 और कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 14 को क्या बताए थे लिखने के लिए, ए को बोलते हैं 10 मतलब 10 लिखने के लिए, बी को बोलते हैं 11 लिखने के लिए, सी को बोलते हैं 12 लिखने के लिए, डी को बोलते हैं 13 लिखने के लिए, और ई को क्या बोलते हैं 14, और एफ को क्या बोलते हैं 50। तो यहाँ पर बताओ 14 की जगह क्या लिखाएगा, ई लिखते हैं, ठीक है। और इसको फिर जब कन्वर्ट करोगे, मतलब लिखोगे जब यहाँ पर हेक्सा में, तो क्या हो जाएगा, ई और 8 नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया ये। जी। तो ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, बस ये समझ लो कि ये तुम्हारे कंसेप्ट का रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर इसको नहीं जानोगे तो आगे भी दिक्कत होगा। जैसे हम लिख देंगे कहीं भी 32 लिख दिए, ठीक है, अब 32 को हम समझ रहे हैं कि कैसे लिखे हैं, 0 हो गया 2 हो गया, ठीक है। 32 को अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32, तो बस इसको ऑन करेंगे, बाकी को 0 कर देंगे, 32 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को 1 सेकंड में कैसे लिखना है इसको बताएंगे, ठीक है, इस नंबर सिस्टम को खत्म करने के बाद। पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर हमें कितने, अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो,
अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो वहां पे होता है 200 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन, और टाइम कितना रहता है 120 मिनट। तो बेसिक तो जानना है, मान लो कभी अटक गए और तुम्हारे पास टाइम है तो बेसिक से सॉल्व कर लो। लेकिन तुम्हें लास्ट में मैं क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि इसको 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करोगे 32 को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो, सर। तो ट्रिक बहुत जरूरी है एसएससी को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अगला डेसिमल टू हेक्सा हो गया। अब आते हैं बाइनरी टू डेसिमल। इस पे आते हैं बाइनरी टू डेसिमल पे। तो बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। ये मजा आएगा इसमें, क्योंकि इसमें समझना है बाइनरी टू डेसिमल। जैसे मान लो ये तुम्हारा दे दिया 10010, ठीक है, फिर 1 दे दिया। इसका तुम्हें डेसिमल में वैल्यू निकालना है। तो डेसिमल में वैल्यू निकालने के लिए बाइनरी मतलब इसका रेडिक्स कितना होगा, 01 यानी 2 होगा, ये बात याद रखना। डेसिमल का रेडिक्स कितना होगा, 10 होगा। रेडिक्स रेडिक्स मतलब क्या, बेस। ठीक है, बेस इसका 10 होगा, इसका बेस कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं डेसिमल। तो प्लेस वैल्यू हम लोग निकाले होंगे कभी ना कभी जब छोटे होंगे, तो 2 3 4 लिखते थे, 4 को लिखते थे 4, फिर 3 को लिखते थे 30, फिर लिखते थे 2 को 20, 200, ऐसे लिखते थे कि नहीं प्लेस वैल्यू। सेम काम यहाँ भी करेंगे। बस यहाँ पे क्या होता था, जो डेसिमल में हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते थे इसके आगे रहता था 10 की पावर 0। यहाँ पे रहता था क्या, 3 के बजाय क्या रहता था, 3 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे रहता था 2 इंटू 10 की पावर 2। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में था, और डेसिमल में हम लोग प्लेस वैल्यू सीखते थे। क्या सीखते थे, डेसिमल में प्लेस वैल्यू सीखते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस 1 को कितना इसका वेटेज है, 2 वेटेज है। या तो ये 0 हो सकता था या तो 1 हो सकता था, क्योंकि ये बाइनरी है। और जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 की पावर कितना, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, किसी का भी पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू, ठीक है, 0 को कैसे लिखोगे, 0 इंटू, ये कौन से प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे है, थोड़ा कलर चेंज कर लो। और इसका कौन सा प्लेस है, 1 है इसका वैल्यू, क्या है 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। हमेशा ये 0 प्लेस पे होगा, यूनिट डिजिट वाले को पावर 0 लेना। ठीक है, ये डेसिमल प्लेस वाले को पावर 1 लेना, जैसे यहाँ लेते थे। जैसे डायरेक्टली यहाँ 4 लिख देते थे ना, 4 इंटू 10 की पावर 0 लिखते थे, यानी क्या होता था 4 इंटू 1। यहाँ पर क्या होता था, 10 की पावर 1 होता था। सेम काम यहाँ करना है। ये हम लोग जब छोटे थे तो प्लेस वैल्यू में पढ़े थे। ठीक है, ये कहाँ पढ़े थे, छोटे थे तब प्लेस वैल्यू में पढ़े थे। सेम काम यहाँ भी करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 0, जैसे यहाँ 4 इंटू 10 की पावर 0 है। सेम काम यहाँ 0 इंटू 2 की पावर 1। इसको लिखना होगा तो 2 की पावर 2। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 4, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा सीधे सीधे 0। इसको लिखना ही नहीं था, लेकिन ये बेसिक पढ़ा रहे हैं तो मतलब बेसिक से चल रहे हैं तो इसको लिख दे रहे हैं। 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। 0 से कुछ भी मल्टीपल करोगे तो 0 ही होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यू है उसको बस ऐड कर दो, 1 4 5 और 32, कितना हो जाएगा 37। इसका वैल्यू कितना था, 37। अब थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये थोड़ा बड़ा ले लिए थे इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया। एक सेकंड।
इसको तो एकदम क्या करेंगे, तुम्हारे फिंगर टिप पे कर देंगे, बस ध्यान से देखते रहो। जैसे कोई नंबर है 101, ठीक है, इसको करना है, तो इसको करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू टू की पावर कितना हो जाएगा, 0। 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू टू की पावर 1, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू की पावर 2। जब इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 1 इंटू 1 टू की पावर, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 4, यानी इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 4। अब ओवरऑल क्या कर दो, ऐड कर दो, वही तुम्हारा डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसका यानी 101 का मतलब कितना हो गया, 5। ये बाइनरी में लिखा था, इसका डेसिमल नंबर कितना हो गया, 5, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसी से निकलता है ट्रिक, यहीं से आता है क्या ट्रिक। जैसे तुम्हारा कोई नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है जैसे 1001, ठीक है, इसका वेटेज हमेशा 1 होगा, इसका वेटेज हमेशा 2 होगा, सेकेंड पोजीशन का। देखो यहाँ 2 ही आ रहा था, 2 की पावर 1 था, यहाँ या तो 0 होगा या तो 1 होगा। नहीं समझ पाए, अब ट्रिक को समझना, बताते हैं। ये ट्रिक समझ जाओगे तो तुम्हें ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, प्लेस वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पूरा ट्रिक पे ही है, ठीक है, और 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये बात याद रखना कंपटीशन में। नहीं तो बेसिक से तो समझना है, लेकिन लास्ट में क्या करना है, ट्रिक और बेसिक दोनों आना चाहिए। अभी ट्रिक ना याद हुआ तो बेसिक कंसेप्ट से यूज कर लेंगे, ठीक है। और ट्रिक याद हुआ तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन लास्ट में क्या करेगा, एक्स्ट्रा तुम्हारा करने में मदद करेगा, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या होता है, जैसे 1111 होता है, ठीक है, तो इसका वेटेज हमेशा कितना आएगा ये देखना, 2 की पावर 0, यानी इसका वेटेज हमेशा कितना आएगा, 1। ये मैक्सिमम रहेगा तब भी इसका वेटेज कितना होगा, 1। इसका वेटेज कितना होगा, 1 इंटू टू की पावर 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी हमेशा इसका वेटेज कितना होगा, 2। इसका बताओ कितना वेटेज होगा, 1 इंटू टू की पावर 2, हमेशा कितना वेटेज होगा, 4, ठीक है। इसका वेटेज कितना होगा, 1 इंटू टू की पावर 3, यानी 8 हो जाएगा, और ऐसे इसका वेटेज कितना हो जाएगा, 16। अब जहां जहां ये ऑन रहेगा उसको उसको बस ऐड कर देना। जैसे मान लो ये 1001 है, ठीक है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है। अब जहां जहां ये ऑन है, जहां जहां 1 है, उसको बस काउंट करना है, 1 को काउंट कर लो और 8 को काउंट कर लो, बाकी को छोड़ दो। कितना हो गया, 9, यानी ये कितना लिखा हुआ है, 9, ठीक है, क्लियर। अब देखो ऐसे ही एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 1000, फिर यहाँ 11। अब बताओ इसका क्या होगा, बताओ। 35। 35, देखे, बता दिए कि नहीं। अगर 32 लिखना होता तब कैसे लिखते, अब 32 लिखना होता तो क्या करते, 1 लिखते, 2 लिखते, 4 लिखते, 8 लिखते, 16 लिखते, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहीं तुम्हें आ पा रहा है क्या इसके अंदर, ये क्या लिखते, 32 लिखते। तो अब देखो इसको तुम्हें करना होता तो क्या करते, पहले जोड़ो, लास्ट जोड़ना शुरू करो, 2 1 3 4 3 7 8 7 मतलब 15 और 16 15, इतने को जोड़ोगे तो 31 ही होगा। क्या होगा, तुम इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 31, 16 8 24, 24 और 4 28, 32 31, यानी अगर इन सबको भी ऑन कर दिए तो कितना होगा, 31 तक ही होगा, ठीक है। अब जैसे इसको ऑन करोगे बहुत बढ़ जाएगा, अब बहुत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 32, बाकी को क्या कर देना, ऑफ कर देना। हमें 32 ही तो लाना था, जैसे 11 लाना है, क्या लाना है, 11, ठीक है। इसको लिख लेना 1 2 4 8, ठीक है। अब देखो 11 इसमें से बन रहा है क्या, 8 को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो और 1 को पकड़ लो, 11 बन गया कि नहीं बन गया, 8 2 10 और 1 11। बस इसको इसको ऑन कर दो, अब बाकी को क्या कर देना, ऑफ कर देना। देखो 11 को क्या कर दोगे, 10 10 11 लिखोगे,
1011 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें फिर इसको ये ऐसे नहीं सॉल्व करना है भाई, डिवाइड करके नहीं सॉल्व करना है। 2 5 जा 10 हो गया, 1 आ गया। फिर ये 2 का ये 2 2 जा 4, यहाँ 1 हो गया। फिर ये 2 2 जा 1 और यहाँ 0 आ गया। यानी क्या हुआ 1011 हुआ कि नहीं, यही तो लिखे हैं यहाँ पे डायरेक्टली। देखिए ट्रिक से कितना सेकंड में वो लगा। अब ऐसे ही लिखा है, मान लो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है बड़ा सा, अब इसका 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 8 लिखना है, इसके नीचे 16 लिखना है, इसके नीचे 32 लिखना है, इसके नीचे 64 लिखना है, इसके नीचे 128 लिखना है, इसके नीचे 256 लिखना है। ठीक है, बस क्या करना है 256 प्लस ये 64 प्लस 16 प्लस, ठीक है 4 प्लस 1, बस इसको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, जितना आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं है, समझ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो हमें एसएससी जेई से इससे नहीं सॉल्व करना है, इस वाले कंसेप्ट से नहीं सॉल्व करना है, हमें किससे सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करना है। या तो आरआरबी जेई गए, या तो एसएससी जेई गए, या तो कोई भी पीएसयू एग्जाम है। अगर तुम्हें नंबर सिस्टम आता है तो 2 सेकंड के अंदर लगना चाहिए, मतलब 30 सेकंड के अंदर लगना चाहिए क्वेश्चन, 2 सेकंड तो नहीं हो पाएगा। तो एक बार जितना हम लोग पढ़े उसको रिकॉल करते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो दोनों बेसिक से चलेंगे और ट्रिक से भी चलेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, जैसे 10 लिखना है तो 10 लिखना है तो तुम्हें 1 2 4 8 वाला ये कोडिंग याद रखना है, और इसमें देखना है 10 किससे किससे होगा, 8 to 10 होगा। बस इसको ऑन करो, बाकी को क्या कर दो ऑफ कर दो। ठीक है, यानी 1010 क्या हो जाएगा, इसका 10 का बाइनरी डिजिट हो गया। ठीक है, अभी इसको ऑक्टल में कैसे लिखा जाता है ये भी बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है बस ये बाइनरी पे लागू होगा, सब पे लागू होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। जैसे 2 वाला तो याद हो जाता है, 2 4 8 16। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 8 के बाद से 16, फिर तुम्हें 16 का 8 से मल्टीपल करोगे। ठीक है, तो 16 का 8 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 into 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 5.2, यानी कितना हो जाएगा 5.2। तो इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मल्टीपल, इतना बड़ा नंबर भी नहीं आता है। वैसे 132 को बोलता है ऑक्टल में कन्वर्ट करो डेसिमल से। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो कितना सेकंड लगेगा। इसको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए देखो, इसको तो बेसिक से ही सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा। 8 1 जा 8, ठीक है, 5 2 8 6 जा 48, और 4 यहाँ पे बचेगा। फिर 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यानी इसका क्या हो जाएगा 204 ऑक्टल में। ठीक है, तो बेसिक याद रखना, ये बाइनरी के लिए इजी होता है, बाइनरी वाला सॉल्व कर देना। एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो डेसिमल टू बाइनरी हो गया और बाइनरी टू डेसिमल हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारा ले लिए 22 को, तो 22 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 1 2 4 8 16, इतने में आ जाएगा 22। तो इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो और इसको ऑन कर दो। ठीक है, और बाकी को क्या रखना, आप रखना, ये क्या हो जाएगा 22। ठीक है, क्लियर है। इसको दिखा दें कैसे आ रहा है 22 को एक बार और। तो 11 टाइम में कट जाएगा, 0 यहाँ रिमाइंडर आएगा। फिर 5 टाइम में कट जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर ये कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में कट जाएगा 4, और यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 ये कट जाएगा 1 टाइम में, यहाँ रिमाइंडर 0। इसको लिखोगे तो कैसे आएगा 1 0 1 1 0। देखो सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मान लो बाइनरी टू डेसिमल करना होता, क्या करना होता है, बाइनरी टू डेसिमल करना होता है, बाइनरी टू डेसिमल।
तो बाइनरी टू डेसिमल करना होता तो कैसे करते? जैसे मान लो ये 1011 है, ठीक है, ये है, इसको बाइनरी से डेसिमल करना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसी के नीचे ये सब लिख दो 1 2 4 8 16 और ये 32। जो जो आना है उसको पकड़ो, ये वाला आना है 32, 8 वाला आना है, 4 वाला आना है और 1 वाला आना है, इसको ऐड कर दोगे बाइनरी टू डेसिमल हो जाएगा, यानी 32 8 40 44 और 45, यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेसिमल हो जाएगा, ये तुम्हारा बाइनरी था। ठीक है, एक पेज का इसका बस तुम क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल लिखते हैं। अगला करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। अपने लैंग्वेज में थोड़ा नोट्स बना लेना पहले दूसरे इसका नंबर सिस्टम का, कल से मैं लॉजिक गेट से पूरा अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, ये वैसे मैथमेटिकल होता है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल टू ऑक्टल में क्या है, 232 को हमें क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको करते हैं 232 से डिवाइड, यानी इसको कर देंगे क्या, 8 2 जा 16, 5 2 8 6 जा 48 और 4 बचेगा, फिर ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 बचेगा, फिर जब 8 से नीचे आया तो तुरंत वहीं डिवीजन रोक देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 4, ये जाता कैसे है ऊपर नीचे से ऊपर। ठीक है, अगर इसको देखना होता, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 3 2 4 को क्या करना है, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल से क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा कि हमारा आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो जैसे हम लोग बाइनरी में किए थे ना, इसका वेटेज कितना था, 4 × 2 की पावर 0 था ना, क्योंकि वहां रेडिक्स कितना था, मतलब बेस कितना था 2 था, तो यहाँ 2 की पावर 0 लिए थे, लेकिन यहाँ बेस कितना है 8 है, तो इसको कितने की पावर लेंगे, 8 की पावर लेंगे। ठीक है, इसको क्या लेंगे, 8 की पावर 0 लेंगे। ठीक है, इसको क्या लेंगे, 8 की पावर 0, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 4 × 1, किसी की भी पावर 0 रहे 4 ही होगा, 1 ही होगा। तो अब 2 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 × 8 की पावर 1। ठीक है, 2 × 8 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 3 कैसे होगा, 3 × 8 की स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 3 × 64, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, सबको ऐड कर दो, 192 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 196, और 196 में 16 ऐड करोगे, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, जरा चेक करो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, ये अरे यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको डिवाइड करने में मिस्टेक हुआ है, 232, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 7 बचेगा ना, 7 2 8 9 जा 72। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी ये 29 टाइम में ये पूरा कट रहा है, अभी तो ये आ नहीं रहा। ठीक है, ये 29 टाइम में क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है, और ये कितने टाइम में जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 350 आएगा, ये मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 350 होगा, बस कुछ करना नहीं है, इसको बस चेंज कर लो थोड़ा सा, 350, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको तो देखो 0 से क्या हो जाएगा भाई, 0 से 8 की पावर 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 है, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 3 × 64, 3 × 64 यानी ये कितना हो जाएगा 192, ऐड करो अब 192 और 40, अब देखो सही आ गया कि नहीं, 9 4 13 और ये 2, तो यहाँ मिस्टेक हुआ था बस डिवाइड करने में। ठीक है, ये 29 टाइम में पूरा का पूरा कट गया था, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा था 0, समझ में आया कि नहीं, ये बात पैनवा आप कर दीजिएगा, ये बात समझ में आया कि नहीं, यस भाई आया ना, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था थोड़ा।
जॉब समझ में आया? जी सर। हाँ, ये बस एक पेज में ही क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल है और ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 230। अब ऐसे ही देखते हैं क्या, डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल, ठीक है। जी इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, डेसिमल टू हेक्सा, और सेकंड क्या है, हेक्सा टू डेसिमल। इस बार ले लेते हैं 256। 256 क्या है, डेसिमल में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 256 को क्या करना है, डिवाइड करना है 16 से। बस एक ही कंसेप्ट पकड़ना है, सारे चीजों को एक ही तरीके से सॉल्व करना है। 16 1 जा 16, 9 6, 16 6 जा 96, कट जाएगा ना, चेक भी करते रहना। ये 16 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो गया है। फिर इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 100 हेक्सा में लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो चलो, ये 100 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 0 × 16 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 0 × 16 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 1 × 16 की पावर 2। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीपल होगा वो 0 ही होगा। और इसका 16 × 16 करेंगे तो 256 आएगा। देखो एक सेकंड में आ गया कि नहीं, ये 256। अगला कोई थोड़ा ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें एबीसी आ जाए, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, एक थोड़ा टफेस्ट ले लेते हैं। और ये करना क्यों पड़ा है, डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। जब मेमोरी पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा कि क्यों डेसिमल से हेक्सा की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्यों बाइंडिस से ऑक्टल की जरूरत पड़ी, ठीक है। डेसिमल तो हमारे पास पहले से था, तो बाइंडिस से ऑक्टल की क्या जरूरत पड़ी और बाइंडिस से हेक्सा की क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब मेमोरी पढ़ेंगे तब। बीट ज्यादा ले रहा था ना, जैसे तुम्हारा जब लिखना है, तुम्हारा इतने बड़े लिखना है, ठीक है, इतना बड़ा लिखना है, ये हो गया बाइनरी। अब इसी को हेक्सा में करना रहता है ना, तो इसको 4 4 बीट का यहाँ पे पेयर बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद से इसको लिख देते हैं। तो जो जगह जगह पहले ज्यादा ले रहा था, जब बाइनरी में तुम लिख रहे थे 0101, तो उसमें जगह बहुत ज्यादा ले रहा था, स्टोरेज बहुत ज्यादा ले रहा था। उस स्टोरेज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, हेक्साडेसिमल, ठीक है, क्या यूज किए, हेक्साडेसिमल। बात क्लियर है कि नहीं? तो अब देखते हैं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, तुम ही लोग बताओ, कोई भी नंबर बताओ जिसको कन्वर्ट किया जाए डेसिमल से हेक्सा में। चलो अपने आप से ही ले लेते हैं, 1220, ठीक है, 1220 ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ट्वेल्व ट्वेंटी को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 16 का कितना हो जाएगा, 7 टाइम में जाएगा, 16 7 से 112 होता है, 10 0, 16 6 जा 96, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। 16 का टेबल लर्न है ना सबको, 16 4 जा 64, यानी बचेगा 12, ठीक है। अब इसको देखो, 12 को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, 10 को लिखने के लिए हम लोग हेक्सा में किसका यूज करते थे, ए का, ठीक है। 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। 13 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। 14 को ई लिखते हैं, और 15 को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 12 लिखना है, तो 12 की जगह पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, नीचे से ही यूज करना है,
4C4, क्या यूज करना है? 4C4, ठीक है। अब इसका यहाँ पे कन्वर्जन देखते हैं कि सच में ये सही है कि गलत है। अगर दोनों वेरीफाई होता है तो यानी सही है, तो 4C4 को यूज करते हैं। तो 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 की पावर 0। सी का करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 की पावर 1। और 4 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 की पावर 2, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? 4, क्योंकि 4 इंटू 1 यानी 4 हो गया। इधर कितना? सी की वैल्यू कितना है? सी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 को। और इधर कितना हो जाएगा? 256 इंटू 4, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? जरा चेक करो, देखो मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 16 10 जा 160 और 130 192, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 10 जा 160 और 16 2 जा 32, उसमें 32 ऐड कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20 22, फिर 4 2 जा 8 और 2 10। अब सबको जोड़ दो, ठीक है। 1024 प्लस 192 प्लस 4, यानी 4264 10, यहाँ 1 कैरी, 9 2 1 11, 9 2 11 1 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 2, ठीक है। यहाँ 1 कैरी आ जाएगा और यहाँ 1। देखो 12 20 यहाँ लिए थे कि नहीं लिए थे? सेम का सेम आया कि नहीं? तो जब एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, तो कभी भी तुम्हारा क्या होगा? रॉन्ग नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो क्लियर है जॉब? जी सर। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है। ठीक है सर। हाँ, एक क्वेश्चन देते हैं, जरा सब लोग सॉल्व करो। 1 2, चलो 6 ले लेते हैं। ये करना है किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सब लोग कन्वर्ट करो 2 मिनट का टाइम में। अभी 2 कंसेप्ट और है। क्या कंसेप्ट है? बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्सा, बाइनरी से हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्सा से बाइनरी कैसे करते हैं। फिर ये नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कर रहे हैं, देखते रहो। वैसे तो तुम लोग बाइनरी वाला कर ही लिए होगे। यही आ रहा है ना? जी। यही आया है ना सबका? कि जी कुछ सर। चेंज है? अब ऑक्टल वाला फिर करो। ऑक्टल वाला तो छोटे में ही हो जाएगा। ठीक है। जी जी। यही आया ना सबका? अगला देखते हैं। हेक्सा वाला तो और जल्दी हो जाएगा। अरे ठीक है, 8 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 8 0 आएगा इसका।
टेबल लर्न है ना, अभी से गड़बड़ नहीं हो रहा है। 16 का 8 टाइम कितना हो जाता है? 144 हो जाता है। 7 टाइम होगा ना ये 7 टाइम, ठीक है। 70 हो जाएगा, सही है ना ये 70? 16, अरे अरे ये गलत है भाई। 16 कहाँ गड़बड़ हो रहा है? टेबल नहीं लाना है। एक मिनट, इसका सही करो पहले। अरे ये 126 है ना भाई। 16 7 128 होता है। 16 7 का कितना हो जाएगा? 122, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 7 4 होगा भाई 16, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? आ गया सर। अभी भी कुछ गड़बड़ है? अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? नहीं पकड़ पाए? अरे 7 यार ये 112 था और यहाँ 126 है, यहाँ कितना होगा? 14 होगा। और 14 को क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7E हो जाएगा, है कि नहीं? जी जी। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो यार? लास्ट टॉपिक में आके हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? टेबल लर्न कर लेना भाई, 16 का, 17 का, ठीक है, और 19 का। वैसे 16 का ही बस याद रखना डिजिटल के लिए, क्या 16 से ही डिवाइड करना होगा। और किससे डिवाइड करना होगा? 8 से और 2 से। तो 16 का टेबल एक बार देख लेना जरूर, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। चलो इसको इरेज करते हैं। तो अब 2 चीजें और बची हैं, उसको भी फिनिश करके फिर इसको क्या करते हैं। कब तक क्लास चलता है? कितने घंटे का क्लास चलता है आप लोगों का? सर 8 बजे को खत्म हो जाता है सर। अच्छा, बस 10 मिनट और। बाइनरी टू ऑक्टल और एक ऑक्टल टू बाइनरी, बस 10 मिनट और दे दो इसको, तो मैं फिनिश कर दूंगा नंबर सिस्टम को आज, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल देखिए क्या होता है। नोट्स करना होगा तो कैसे शेयर करते हैं? उसी वहीं पे शेयर करते हैं ना, ऐप पर ही। जी एप्लीकेशन में शेयर करते हैं सर। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन में शेयर कर दूंगा नंबर सिस्टम का, ठीक है, पूरा पूरा। तो बाइनरी टू ऑक्टल करना है, तो जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, म्यूट कर लो, जाओ म्यूट कर लो। ये देखो क्या करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए इसको हम लोग 3-3 का पेयर बनाते हैं। किधर से बनाते हैं? इस साइड से, ठीक है, इस साइड से बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते जाते हैं, ठीक है। 3-3 का पेयर बनाएंगे, तो ये 3-3 का पेयर। यहाँ देखो ये 3 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ इस साइड 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए? एक यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 3 का पेयर बनेगा अपने आप से, क्योंकि आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक चीज तो आप लोग बताया नहीं कि 2 पॉइंट अगर 1 है तो इसका डेसिमल है, तो इसका बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कल के क्लास में बता देंगे, फिर उसके बाद से लॉजिक गेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तो बता सकते हैं, लेकिन फिर इसमें भी पूरा टाइम लगेगा, इसको देखना थोड़ा कहाँ पे हो। अब ये बताओ 101 लिखने के लिए कैसे तुम तुरंत का तुरंत कैसे सॉल्व करोगे? बताओ 101 को क्या लिखते हैं 1 सेकंड के अंदर? ये बोलोगे 1 2 4 यानी 5 बोलते हैं ना, और इसको 1010 को क्या बोलेंगे? 010 डायरेक्टली यहाँ 1 2 4 यानी 2 बोलेंगे, और ये इसको क्या बोलेंगे? 3। ये क्या हो गया? और ऑक्टल में कन्वर्ट कर, बस 3-3 का पेयर बनाना है, बस 3-3 का पेयर बनाना है, और उसको क्या कर देना है? लिख देना है, ठीक है। जितना नंबर होगा डेसिमल में उसको लिख देना है। अब ऐसे ही अगर इसी क्वेश्चन को हमें बाइंडिंग ना हो 3 to 5, अरे म्यूट कर लीजिए, जाओ म्यूट कर लो, जाओ, ठीक है। अब देखो 5 को लिखना होता तो 5 को क्या लिखते हैं हम लोग?
1 2 4 वाला दिमाग में रखना है, 4 को ऑन करना है, 1 को ऑन करना है, ठीक है। 101 यानी 5 को लिखना है 101, 2 को लिखना है तो 2 को कैसे लिखते हैं, 1 2 4 को बस दिमाग में रखना है, इसके आगे अगर और भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ 3 का ही लिखना है। तो यहाँ क्या करना है, 2 को ऑन करना है, 2 को ऑन करना, बाकी को क्या कर देना, ऑफ कर देना। तो यहाँ 2 को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। फिर 3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 011, डिस्प्ले नंबर यहाँ पे हुआ। बाइंडिंग टू आप बाइंडिंग में बस ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, बाइंडिंग है, नंबर बाइंडिंग है, तो लिखने इसके 3 पेयर को एक पेयर लिख देंगे, मतलब एक में लिख देंगे, 2 पे आना है, 4 पे आना है, कितना हो जाएगा 4 ठीक है। अब लिखा है और इसको बाइंडिंग पता है, बाइंडिंग में लिख दो 3 ठीक है, कितने टर्म, 3 टर्म, 3 बीट में, क्या बोलते हैं बीट, इसका बीट ठीक है। देखो इसको क्या करते हैं, और यहाँ 3 पेयर